मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तुम पे करम से नवाजे, अल्लाह का नज़र करम रहे आप लोगों के। अल्लाह ताला आपकी ज़ायद दुआओं को कबूल फरमाए। या मीरा बाबा, जितने भी मीरा बाबा को चाहने वाले, मेरे पीर मुर्शिद मीरा बाबा, या सरकार उनकी ज़ायद दुआओं को कबूल फरमाना। आज पहली दफ़ा ही बोलूँगा आप लोगों से, शायद इस वीडियो से कईयों का भला हो जाए। और मेरी हाथ जोड़ से आपसे निवेदन है, इस वीडियो को आगे तक फॉरवर्ड करो। शायद इस आपने फॉरवर्ड कर दी, आगे भिजाई, ग्रुप में भेजी तो शायद अल्लाह ताला मीरा बाबा आपको नेकिया से नवाजे और उन्हों को भी एक सच जानने को मिले। आपसे हाथ जोड़ के माता बहनों से अनुरोध है, जो भी मेरे चैनल को देखते हैं एमजे शूटर मीरा धाम को हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को आगे तक इसको भेजिए। इस वीडियो को ग्रुप में भेजिए, कहीं भी भेजिए, इस ग्रुप में जरूर भेजिए इसको आगे। तो इस वीडियो से आपके भेजने से शायद उन्हों का भला हो जाए, वो भी सही रास्ते पे लग जाए। जो बताने चाह रहे हैं मीरा बाबा का गुलाम आपको जो बताना चाह रहा है, शायद आपके भेजने से उन्हों को भी कुछ शिक्षा और दीक्षा मिल जाए। आज जो मैं वीडियो का शीर्षक होगा, जो भी वीडियो का शीर्षक होगा, सच्चाई का सामना, यानी झूठ नहीं सच। इस वीडियो के अंदर सबसे हटके बात होगी, जो भी आज वीडियो बनाते हैं मीरा बाबा की, और ये कोई भी चैनल पे चलाता है। मेरे भाइयों, आपको मैं ये बात बता देता हूँ, मीरा बाबा की परंपरा हमारे घर में कैसे लगी और आप लोगों के घर में मीरा बाबा कैसे पूजे, मीरा बाबा और जैन का बाबा। शायद वीडियो पे ये बोला जाता, आप इसको काम को कर लो, उसको भी कर लो, ये हो जाएगा, यानी उसके अंदर जो बात कहते हैं वो ज़मीनी हकीकत नहीं होती, वो अपनी तरफ से बता के कहते हैं वो बातें। और जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना मैं किसी से राय लेता, तो मुझे जो ज्ञान मेरे पीर मुर्शिद मीरा बाबा देते हैं वही मैं आपको शेयर करता हूँ। शायद आप सीख जाओ इस वीडियो से। तो आज हमारे जो घरों में है मीरा बाबा की मान्यता कैसे हुई और मीरा बाबा का मीरा बाबा हमारे घर में पूजने लगे। मीरा बाबा और जैन का बाबा, जलेसर वाले, गढ़ वाले, ऐसे मानता क्यों हमारे घर में इस्लामी देवता क्यों पूजने लगा, ये परंपरा कहाँ से चली, वो बात आज मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अभी तक कॉन्फिडेंस है, जितने भी वीडियो जिन्होंने भी बनाई है वीडियो, सबसे हटके होगी ये वीडियो। कोई झूठ नहीं बोला जाएगा, 100% सच होगा। 100 से भी ज़्यादा 200%, 200 से भी आगे। शायद इस बात को खुदा के आगे कह रहा हूं, 1000% सत्य होगा इस वीडियो के अंदर। अभी तक मैंने कोई भी जानकारी आपको झूठी नहीं दी। आज हमारे घर में मीरा बाबा कैसे पूजने लगे, सबसे बड़ा ये मैटर है। सब हमारे घर में बाबा की मान्यता कैसे होने लगी, जितने भी मीरा बाबा को मानने वाले सबके लिए वीडियो है। जो मीरा बाबा को अपना आदर्श मानते हैं, जो मीरा बाबा की सेवा करते हैं, उन्हों का हाथ जोड़ के शुक्र है जो मीरा बाबा की आप सेवा कर रहे हो। आगे भी अपने बच्चों को यही चीज सिखाना जो मैं सिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को। जो सही काम कर रहे हैं वो सही चल रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं दुख पा रहे हैं। आज बाप की संपत्ति पे बेटे का हक होता है, दादा की संपत्ति पे बेटे का हक होता है। ये मैं कहना क्या चाहूंगा, उसको सुनना। ये मीरा बाबा हमारे घर में कैसे बने और कैसे आना हुआ इन्हों को हमारे घर में। तुम्हारे जो पूर्वज थे वो मीरा बाबा की सेवा करते थे। मीरा बाबा ने इतना भला किया उन पूर्वजों का भला किया है। जब कोई शादी होती थी, बाबा की गठजोड़े की जात देने जाया करते थे। तो मीरा बाबा से उन्होंने ये मांगा, बाबा ये हो जाएगा तो हम ये करेंगे, मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो ये काम करेंगे। हमारे घर में कोई भी मुसीबत आएगी बाबा, हम आपसे कहेंगे, दूसरे से नहीं कहेंगे।
उस दिन से बाद जो हमारे बाबा हो गए हमारे कुल गुरु, उस हिसाब से जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ। आज आपको नहीं पता इस बात का, ये हमारे कुल गुरु ऐसे बने, ऐसे बने। आज जो मीरा बाबा की सेवा करते थे, जिनों के घर में मीरा बाबा की मानता हुआ करती थी, वो बाबा से करार हो गया था, बाबा मेरी कोई भी पीढ़ी होगी, आपकी चद्दर नियाज आपके स्थान पे जरूर पहुंचाऊंगा। मेरे घर में कोई भी बच्चा होगा, कोई भी बच्चा होगा, बाबा तुम्हारे नाम से मैं कुर्बानी जरूर करूंगा। तो ये हुई शर्तों का मामला। बाबा उस परंपरा को आज भी निभा रहे हैं। और तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है? दो तरफ से आपके काम बिगड़ते हैं। यूं बिगड़ देते हैं, जो इस दुनिया में तुम्हारे ऊत पित्तर कोई भी हो, किसी भी को मानते हो, ऊत हो पित्तर हो, तुम्हारे घर में उन्हों की मानता होती है, तो वो जो समझौता है वो उन्होंने कर रखा था, तुम्हारे पूर्वजों ने, जो तुम्हारे दादा परदादा, उन्होंने वो समझौता कर रखा था। मीरा बाबा, हमारा कोई भी प्रोग्राम होगा, आपको तहे दिल से हम आपको इज्जत देंगे, जो आपकी नियाज बनती है वो भी आपके स्थान पे जरूर पहुंचाने जरूर जाएंगे। आज क्या होता है, आज का जो मामला, आज का जो बच्चा है, वो बच्चा भटक जाता है, किसी दूसरे देवी देवता के पास चला जाता है, उसका भला नहीं होता। क्यों नहीं होता भला? वो करार तोड़ चुका था जो दादा परदादा ने किया, वो गलत लाइन पे लग गया, बाबा का टाइम से नियाज ना देना, और तुम्हारे घर में दो किस्म से मुसीबतें आना शुरू हो जाती है जब जिसके घर में मीरा बाबा का अनादर होता है। जिस घर के अंदर एक तो शायद आपके पित्तर होते हैं, उसके अंदर तुम्हारे पित्तर भी होंगे, जो तुम्हारा ऊत भी होगा। क्यों? वो बाबा के गुलाम थे, वो लोग बाबा के सेवादार थे वो, और बाबा के चाहने वाले थे वो लोग। वो इस दुनिया में तो रहे ही नहीं। अब तुम अपना जो भी है मामला, तुम अपनी मर्जी चलाते हो, उस काम के अंदर अपनी मर्जी चलाते हो, करना धरना तुमने कुछ नहीं है, तो फिर तुमको दुख का सामना करना पड़ता है। आज मैंने ये भी देखा, दुख का सामना यूं करना पड़ता है आप लोगों को, जो परंपरा आपकी चलती आई, उस परंपरा को आपने तोड़ दिया। तो आपके घर में दो होते हैं हिसाब किताब। एक तो तुम्हारा पित्तर काम नहीं बनने देगा, तुम्हारा ऊत तुम्हारा काम नहीं बनने देगा, और इधर से मीरा बाबा की पुलिस पहुंच जाती है, तो उसकी शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? तो वो बाबा के सेवादार थे, जो इस दुनिया में नहीं है। वो सेवादार थे जो तुम्हारी परंपरा से रीत चलती आई है, उस रीत को आपने तोड़ा। इसलिए बाबा की पुलिस भी आती है, और बाबा के जो बाबा की सेवा करते थे तुम्हारे पित्तर, उसमें उन्हों का भी बहुत रोल होता है। क्यों? आप उन्हों से बढ़कर अपनी मर्जी चला रहे हो, उन्हों के खिलाफ काम कर रहे हो, तो इसलिए आपको दुख का भी सामना करना पड़ता है। ये था तो आपको सवालों के मैंने आपको जवाब दिए। जिसके घर में श्रद्धा से मीरा बाबा मनते हैं, जो श्रद्धा से काम करता है, जो बाबा को पूर्वजों जो सिस्टम को लेके चला है, वो कभी दुख नहीं पाएगा। आप अपने पूर्वजों से बिगर पूछे गलत काम करते हो, तुम्हारी पूर्वजों की मार भी पड़ती है, इधर मीरा बाबा की पुलिस भी पहुंचती है आप लोगों तक। आज तक किसी ने यूट्यूब पे ये बात नहीं बताई होगी। जो तुम्हारे माँ बाप तुमको संपत्ति दे के गए हैं, संपत्ति जो इस दुनिया में नहीं है, जो पितर बने वो भी संपत्ति आपको दे के गए हैं, तो आप वो मीरा बाबा के गुलाम थे और मीरा बाबा के शागिर्द थे। तो इसलिए तुम्हारा जब मीरा बाबा बिगड़ता है तो तुम्हारे घर के पितर भी बिगड़ते हैं। क्यों? आपने क्या किया? उन्हों के खिलाफ काम किया। जो रीत तुम्हारी चलती आ रही थी, रीत चलती आई, उस रीत को तुमने तोड़ा। इसलिए जब मीरा बाबा बिगड़ता है, मीरा बाबा जब बिगड़ते हैं, गुस्से में आते, काफी सामना करना पड़ता, काफी मुसीबतों का। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, जिसके जो मनते हैं आप उन्हों को मानिए, जिसको जो मनते हैं, और दूसरे देवी देवता की चौखट पे जाओगे तो मीरा बाबा की नाराजगी 6 गुना हो जाती है। 6 गुना नाराजगी हो जाती है। या आप फिर बालाजी चले जाओ,
बदायूं में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप ठीक नहीं होगे। क्यों? तुम्हारा घर का जो तुम्हारे घर का पितर है वो ये चाहेगा नहीं मीरा बाबा का हक दूसरे को दे दो आप, और मीरा बाबा के खिलाफ काम करो। क्यों? वो बाबा की सेवा करा करते थे। ये था मैसेज मेरा आपका देना, और जो भी आपको जो भी हर वीडियो से सच्चाई बताने की कोशिश करूंगा। जिसके घर में मीरा बाबा की रहमत हो जाती है तो पितरों की भी रहमत हो जाती है। जिस घर में मीरा बाबा की रहमत नहीं है उस घर में पितरों की भी रहमत नहीं है। ये 3 तरह से काम चलते हैं, एक पितर की नाराजगी, एक मीरा बाबा की नाराजगी, और जो तुम्हारे घर में किसी देवी को मानते हैं उसकी नाराजगी। इसलिए आप जहां के जहां हो वहीं पड़े रहते हो। फिर बाबा का गुस्सा होता है, बाबा का डंडा घूमता है, तो बाबा के मामले के अंदर कोई देवी देवता नहीं बोलेगा। क्यों? तुम्हारे खानदान से उन्हों का एग्रीमेंट हो रखा है। उस एग्रीमेंट को तोड़ोगे, आने वाले तुम भी नुकसान उठाओगे, आने वाले तुम्हारे बच्चे भी नुकसान उठाएंगे। तो मेरा काम था आपको डराना नहीं, सच्चाई बताना। जय हो मीरा बाबा, जय हो जैन का बाबा की जय हो।